हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए कि इसके पहले क्या क्या पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का भूमिका कब हुआ था। स्वीडन और फिनलैंड में मध्य आइकलैंड द्वीप पर विवाद कब हुआ था। आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद कब हुआ था, ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कब ईस्वी में हुआ, तारीख बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं आगे। यद्यपि 1932 ईस्वी में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की सफलताओं में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रीय संघ ने भी कोई सार्थक प्रयास किया। बहुत सारा सार्थक प्रयास किया था इसे राष्ट्र संघ ने भी बनाने में, करा नहीं किया। इस तरह अन्य राजनैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्र संघ असफल रहा, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सुलझाने में राष्ट्र संघ क्या रहा, असफल रहा। असफल का मतलब क्या, ये सफल नहीं रहा, यानी कि इसमें जो सुलझाना चाहता था लेकिन इससे सुलझ नहीं पाया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असफल कहते हैं। तो ये क्या रहा, असफल रहा। करा कि इसी तरह से अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति को जन्म मिला। यही कारण यह असफल रहा। यही कारण हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ न, तो क्या रहा, असफल रहा। हम लोग करा आगे चलते हैं। करा अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र संघ को सफल किस प्रकार से, और बहुत बोल जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इधर इस क्षेत्रों में इसको सफल नहीं मिला, यही कारण प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसी प्रकार से क्या राष्ट्रीय संघ किन किन क्षेत्रों में सफल रहा, बना, तो सिर्फ असफल के लिए बना था कि सफल हुआ था, इसके पीछे भी कोई प्रावधान था। इन राजनीतिक सफलताओं के बावजूद राष्ट्र संघ ने अन्य क्षेत्रों में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई। एक कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित था। ये क्या कौन काल से संबंधित था, जन कल्याण से। युद्ध बंदियों की समस्याओं तथा उन्हें यातनागृह से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापित एवं शरणार्थियों के पुनर्निवास के कार्य में राष्ट्र संघ की भूमिका अग्रणी थी। यह जो जागृत हुआ, जब धीरे धीरे यहाँ के लोग प्रथम विश्व के बाद जो पराज हुए राज थे, और उन्हें क्या जब जागृत मिला कि इन पर पराज हुए राज पर ज़्यादा अत्याचार किया गया है, और जीते हुए राज पर क्या किया गया, अत्याचार नहीं किया गया है, सिर्फ एक तरफा पद सुनाया गया था। इससे यहाँ के लोगों ने क्या किया, बहुत यातना मुक्त युद्ध का उपरांत यहाँ के लोग राष्ट्रीय संघ की क्या अग्रणी आया। धीरे धीरे राष्ट्र संघ को क्या करने लगा, तोड़ने के प्रयास करने लगा। राष्ट्र संघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी काफ़ी सफलता हुई। और जब महामारी हुआ था, बहुत सारी महामारी मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से अभी फैला है क्या कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या फैला हुआ था, बहुत सारे लोग के जान माल की क्षति हो रहा था, इसलिए इसे क्या घोषित कर दिया, महामारी घोषित कर दिया। उसी प्रकार यहाँ भी फैला होगा। उस समय महामारी फैला था, प्लेग फैला था, उसकी प्लेग फैला था, और उसी को प्लेग को फैला था, तो उसी महामारियों को में यह बहुत सारे लोगों को बचाने में राष्ट्र संघ क्या रहा, सफल रहा। भीषण संक्रमण रोगों को रोकने में भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। अब बहुत सारे संक्रमण रोग थे, और उन रोगों को भी रोकने में राष्ट्र संघ ने बहुत क्या किया, मदद किया। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों ने सहायता की। और यह हुआ कि यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन को सुधारने में बहुत मदद किया। यही कारण हुआ, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ ने बहुत सहायता किया, या बहुत सारे यूरोप में जो बहुत सारे राज्य थे, उन राज्यों को, उन देशों को वो इकट्ठा करने में क्या किया, मदद किया। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करना, और यह सामाजिक कारणों में भी क्या किया, राष्ट्रीय संघ जो था बहुत तरीका से अग्रणी हुआ। इसमें दास प्रथा को समाप्त करा। दास प्रथा क्या होता है, दास प्रथा होता है कि किसी व्यक्ति को खरीद कर लाना और ज़िंदगी भर अपने यहाँ काम करवाना, और उसके लिए उसे कोई धनराशि नहीं देना, क्या कहलाता है, दास प्रथा कहलाता है। स्त्रियों के क्रय विक्रय को रोकने, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा
करने, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। यही कारण हुआ कि राष्ट्रसंघ यहाँ क्या प्राप्त किया, बहुत सारे अद्भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशासनिक कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवाई और बहुत सारे मजदूरों के लिए रहने के लिए बहुत सारे सुविधाओं प्राप्त करवाएं। किसके द्वारा? राष्ट्रसंघ के द्वारा। लेकिन इसके पहले ये सारा सुविधा इनके पास नहीं हुआ करता था। करा कि सुविधा पहुंचाई, व्यवस्थाएं करवाई, उनके काम के घंटों और परिश्रमों को निश्चित करवाया। और इसके पहले कि जो व्यापार जो करते थे, जो मजदूर थे, इनके काम करने का कोई समय निश्चित नहीं था। सुबह जाते थे, अब कब शाम को आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं था। और राष्ट्रीय संघ के द्वारा इसको काम करने की एक समय सीमा बनाया गया। जैसे अभी देखते होंगे आपके घर में अगर लेबर मजदूर हो तो आता होंगे तो देखते होंगे 9 बजे आता होगा और 4 बजे क्या हो जाता है, चला जाता होगा। ये 4 बजे जाता है, ये किसके द्वारा टाइम फिक्स किया गया? किसी न किसी के द्वारा फिक्स किया ही गया होगा। ये किसी न किसी द्वारा कि नहीं, ये राष्ट्र संघ के द्वारा ही मजदूरों के लिए टाइम फिक्स किया गया कि इतना देर ही मजदूर क्या करेंगे, काम करेंगे। राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। और राष्ट्रसंघ के यही काम था कि समूची यानी कि अच्छा रास्ता बताकर उस रास्ताओं पर इनके द्वारा अमल करवाना था। करा अगला में कह रहा कि क्या राष्ट्र संघ की असफलताओं के कारण ये राष्ट्र संघ कोचिंग सफल रहा, मजदूरों को सही समय तक काम कराने में सफल रहा और बहुत सारे राज्यों के आंतरिक संबंध में बहुत सारे परेशानियां हो रहा था उसमें सफल रहा। और जब महामारी फैला था और महामारी को भी बचाने में राष्ट्र संघ क्या रहा, सफल रहा। और बहुत सारे संक्रमित रोग हुए, उस संक्रमित रोग को भी रोकने में कौन सफल रहा, राष्ट्रीय संघ सफल रहा। अब आप बताइए राष्ट्रीय संघ किसके द्वारा बनाया गया था और किस तारीख को बनाया गया था? डेट लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जल्दी आप बताया करें। राष्ट्र संघ की असफलताओं के कारण राष्ट्र संघ की असफलता हुआ, उसका कोई तो कारण होगा। तो राष्ट्र संघ के जो असफल हुआ उसका क्या कारण था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग को जो महान प्रयास था, ये राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो शांति का प्रयास कर रही थी, जो सहयोग कर रहा था, शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही थी, इसमें बहुत प्रयास किया था। वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गए थे। अल्पकाल का मतलब कुछ जब शुरुआती दौर पर हुए थे उसी समय ये क्या हो गए थे, समाप्त हो गया था। क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ये असफल इसलिए रहा, अल्पकाल मतलब ज़्यादा समय तक यह न रह पाया बढ़िया से, यानी कि अपना काम ज़्यादा समय तक अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाया। क्योंकि जब 1918 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। इसके बीच कई साल का गैप था, 21 साल का गैप था और मात्र 21 साल में ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सफल नहीं रहा, यानी अल्पकाल ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाया। तो इस नहीं सफल रह पाया तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, कारण होंगे। और यही कारण बस यह सफल नहीं हो पाया, उसी कारणों को हम लोग क्या करते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यवहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी। इसके जो राष्ट्र व्यवस्था जो होती थी, जो बड़े राष्ट्रों के लिए बहुत सहयोगकारी सफलताओं में हुआ करते थे एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी। यहाँ जब शक्तिशाली जो राष्ट्र थे वही सहयोग करेगा तो राष्ट्र संघ सफल रहेगा। यानी कि यह अपने से कोई काम नहीं कर सकता था, इसके पास उतना शक्ति नहीं थी राष्ट्र संघ के पास कि अपने से कोई बात को मनवा सके या कहवा सके किसी के द्वारा करवा। लेकिन इसका काम था किसी के द्वारा जब ये निर्णय लिया और निर्णय को किसी मजबूत राष्ट्र यानी कि बड़े जो सहयोगी राष्ट्र जिसमें जो शामिल है उस पर निर्भर रहना पड़ता था उस काम के लिए।
परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से ही इस सहयोग से वंचित रहा, लेकिन राष्ट्रसंघ को इस सहयोग मिला नहीं। और जब सहयोग जो राष्ट्र जो जिस पर निर्भर कर रहा है, जो राष्ट्र पर यानी कि जो जिस देश पर निर्भर कर रहा था राष्ट्रसंघ, और वही देश इसको नहीं कर रहा था, बोल क्या कर नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। यही कारण है कि ये आगे चल पाएगा। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके माता पिता मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं। यदि आपके माता पिता यानी कि गार्जियन आपका सहयोग ना करे तो आप पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप कमाइएगा या तो क्या या पढ़िएगा। तो मम्मी पापा यानी माता पिता के सहयोग के कारण ही आप क्या कर पा रहे हैं, सहयोग के कारण ही आप पढ़ पा रहे हैं। उसी प्रकार से इसके जो राष्ट्रीय संघ होते थे, जो राष्ट्र संघ के जो देश होते थे, वही सहयोग करता तो ये चल पाता था, लेकिन सहयोग करता था नहीं। करा ये भी एगो कारण रहा इसका सफल का। करा संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, आपको याद होगा वुडरो विल्सन ने ही क्या करवाया था, राष्ट्रसंघ बनवाया था। कै सूत्री था वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, कै सूत्री दिया था, कै सूत्री का प्रतिपादन किया था, और दूसरा कै सूत्री का प्रतिपादन किया था, और बताया कि राष्ट्रसंघ में कितने अस्थायी सदस्य थे, और उसका नाम लिख के बताया कि अस्थायी सदस्यों का नाम क्या था। नहीं कि खाली लिखेगा 5 गो या 3 गो, जय गो है, 3 गो है या 5 गो है, 8 गो 12 गो, जितने भी है हम आपके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। जितना है उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। करा कि वुडरो विल्सन के अनवरत प्रयास के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा, लेकिन बनाया था अमेरिका ही, लेकिन उसका सदस्य कौन नहीं रहा, अमेरिका। आप ही बनाइए, आपको यानी आप कोई फैक्ट्री खोलें, फैक्ट्री आप ही खोले, आप ही उसमें नहीं है, नहीं देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से फैक्ट्री चल रहा है, क्या कर रहा, तो क्या लगता है कि वो फैक्ट्री आप बढ़िया चल पाएगा? नहीं, क्योंकि बस आप बनाते तो ना, जो बनाता जो चलाता उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं उसको रहता है जी। तो ये अमेरिका बनाया था, लेकिन उसमें सहयोग ही नहीं था, ये समर्थन ही नहीं था, तो ये चलेगा भी, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थी। और यही कारण था कि क्या हुआ, इसके अलगाव के मतलब क्या है, इसके नहीं अलगाव, शक्तिशाली राष्ट्रीय अलगाव यानी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपना हाथ उठ खड़े कर रहे थे। इसके कारण यह भी इसका एक क्या रहा, असफलता का कारण रहा। जैसे प्रारंभ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया, परंतु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों से जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलित के लिए सोवियत रूस ने राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावीहीन संस्था बन गई थी। अब इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ एक समय आया जब राष्ट्रीय यूरोप में परेशानी होने लगा था, तब उसमें कोई समर्थन नहीं दिया, और जब समर्थन नहीं दिया और राष्ट्रसंघ क्या होगा, कमजोर हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा, उस समय सोवियत संघ इसका सहयोग देने लगा। जब कहने का मतलब यह हुआ, अभी आपका उम्र पढ़ने का है, अभी आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, और आप जब बूढ़ा हो जाएंगे तो कहिएगा कि हम पढ़ेंगे, तो क्या संभव है उस समय पढ़ने से कोई फ़ायदा, या चाह कर भी पढ़ सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार क्योंकि आपका उम्र ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपका जब आप कोई भी इंसान जब बूढ़ा हो जाते हैं तो परिवार के हिसाब से, ये नहीं कहते कि उनका कोई महत्व ही खत्म हो जाता है, लेकिन परिवार के हिसाब से लगभग का महत्व ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार जब राष्ट्रसंघ का महत्व खत्म हुआ, तब उसको क्या करने लगा, सोवियत संघ उसको राष्ट्रसंघ में क्या हुआ, शामिल किया गया। और जब राष्ट्रसंघ में शामिल किया, यह सपोर्ट करने लगे, जब तक इसका कोई प्रभाव ही नहीं पूरे विश्व पर रह गया था। 1925 के लोकानोर की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया। यही कारण था कि लोकानोर के संधि से जर्मनी को क्या कर दिया, राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया। लेकिन पहले राष्ट्रसंघ में जर्मनी को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पराजित राज्य है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के कारण हुआ था। तो बताइए, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के कौन से नेता के काल में हुआ था, और उस नेता का नाम क्या है, और उस नेता का झंडा का चिन्ह क्या था, और बताइएगा उस जो नेता था उस नेता के पार्टी का नाम क्या था जो जर्मन के हुआ करता था। जल्दी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम समझेंगे कि आप पढ़ते हैं, डेली वीडियो को देखते हैं। परंतु उसने कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती,
क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर प्रयास की संधि का एक अभिनय अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प रखा था। और राष्ट्रसंघ क्या था? राष्ट्रसंघ एक ऐसा, राष्ट्रसंघ शामिल हो गया इस जर्मनी, लेकिन हिटलर तो चाहता था, यानी कि हिटलर चाहता था कि राष्ट्रसंघ को क्या करें, संकल्प लिया था कि राष्ट्रसंघ को खत्म कर दें, और वही उसमें शामिल हो गया। तो धीरे धीरे उसको और अच्छी तरीक़ा से खत्म कर देगा। इटली के तानाशाह शासन मुसोलिनी, इटली के तानाशाह शासन क्या था? मुसोलिनी। अब बताइएगा आप, मुसोलिनी जो था यह किस पर हमला किया था सर्वप्रथम? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, पिछला चैप्टर का क्वेश्चन है, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतिवादियों को विश्व शांति के कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी विश्व शांति पर विश्वास ही नहीं रखता था। ये कहता था ये लात के देवता नहीं, बात के देवता नहीं, लात के देवता था। ये कहता था कि ना, बात से कोई मानता दुनिया में नहीं है, इसलिए इस पर किससे काम चलवाता था? लात से काम चलवाता था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। ये कहता था कि मानव बढ़ेगा कब? इसका कहना था मानव बढ़ेगा तब मानव नहीं बढ़ेगा, जब मानव लड़ेगा तब मानव बढ़ेगा। किसका कहना था? मुसोलिनी का। यह मानव समाज युद्ध लड़ेगा, अब यानी कि आवश्यक, आगे बढ़ने के लिए युद्ध लड़ना क्या है? आवश्यक है। ये किसका विचार था? मुसोलिनी का विचार था। सोचिए क्या लगता, आपको क्या लगता है इसके बारे में, इसके विचार के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या युद्ध करने पर ही, क्या युद्ध करने से ही क्या होता है? मानव विकास प्रगति होता है, या बिना शांति बनाए रखने से मानव का विकास में रुचि होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जवाब दीजिए। क्या दीजिए? जवाब दीजिए। इस परिस्थितियों में केवल ब्रिटिश और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रीय संघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, परंतु उनकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्य को सफल बनाना कम, वरना अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। ये सफल बनाना नहीं चाहता था, ये पूंजीवाद यानी कि बहुत पैसा कमाना चाहता था। कौन? राष्ट्रीयवादी जो मुसोलिनी थे, इसका उद्देश्य यही था कि हमको इस राष्ट्रसंघ को सफल नहीं बनाना है। जर्मनी को जो मिला था, ये चाहता था इससे हम जितना पैसा क्या कर सके, पा सके, इकट्ठा कर सके। और इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए इन्हें राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग किया। और जब राष्ट्रसंघ का जो ताकत है उसका दुरुपयोग करके यह शक्तिशाली भी बनते धीरे धीरे चला गया। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है शक्तिशाली राष्ट्र की निरंकुश एवं आक्रामक नीति। कौन नीति? आक्रमण नीति। कौन नीति? आक्रमण नीति ने राष्ट्र संघ, कौन संघ? राष्ट्र संघ। कौन संघ? राष्ट्र संघ को कोची बना दिया? कमजोर बना दिया, वीक बना दिया। वीक मतलब होता है कमजोर बना दिया। कौन? राष्ट्र संघ के निरंकुश और एवं आक्रमण नीति ने धीरे धीरे, क्योंकि इसका काम था निरंकुश नहीं, क्या होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। लेकिन निरंकुश का मतलब होता है जब किसी के फायदा का नहीं, सिर्फ अपने फायदा के लिए बारे में सोचो, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। जैसे अस्मिनिया पर इटली का आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया। अब अस्मिनिया पर इटली क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें चाहता था जो तक जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही ही चाहता था जिसकी, यानी कि ये सोचा कि मेरे पास ताकत है, इसलिए इटली क्या कर दिया? हमला कर दिया। किस पर? अस्मिनिया पर। जैसे ही हमला किया, आक्रमण किया, तो राष्ट्रों ने, बहुत सारे राष्ट्रों ने क्या किया? इसको विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई है। इटली पर कहा गया कि आर्थिक प्रतिबंध लगा देना। आर्थिक प्रतिबंध के मतलब होता है कि जिसमें राष्ट्र संघ में मानिए कि 10, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि मानिए कि एक राज्य बी, इस तरीक़ा से 4-5 राज्य है, A B C D E और F है। ये क्या बना हुआ? संगठन बना। इस संगठन से 4-6 ये क्या हुआ? जुड़ा हुआ। इसको, इस संगठन को हम नाम देते हैं कौन संघ? राष्ट्र संघ दे देते हैं नाम। अब मानिए इसका राष्ट्र संघ का काम है कि सभी को शांति बनाए रखकर अपना अपना काम कराना। लेकिन हुआ क्या? जो ये बी जो था, ये ए पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला किया
तो सब विरोध किया, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र संघ बना इसलिए कि शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन सुना न, राष्ट्र सब राज्यों का कि इस पर क्या लगा दिया जाए, प्रतिबंध। प्रतिबंध मैंने कुछ आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि जब इस सभी का सहमत था तो इस देश से भी व्यापार होता होगा, इस देश से भी व्यापार होता होगा, इस देश से व्यापार, यानी सभी देश से आपस में व्यापार। व्यापार का मतलब क्या, जो सामान यहाँ नहीं होता होगा, जो सामान यहाँ होता होगा, जो सामान बी के पास नहीं होगा वो सामान सी के पास होगा, तो सी क्या करेगा, इसको देगा, और जो सामान बी के पास नहीं होगा वो किसको देगा, जो सामान बी के पास होगा सी के नहीं होगा ये देगा। इसी तरीके से व्यापार चलता है। तो कहा कि सब आर्थिक व्यापार पर क्या लगा देने के लिए, रोक लगाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो सब राष्ट्र क्या हो गए, धीरे धीरे भड़कने लगे। तो ये कह रहा कि प्रतिबंध मांग की गई, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। इसने कहा, मुसोलिनी और फ्रांस कहा कि कोई ऐसा करेगा नहीं, प्रतिबंध कोई नहीं लगाएगा। कर रहा है क्या कर रहा है, ठीक कर रहा। कहने का मतलब ये दोनों, मान लीजिए हिटलर है, आई कोची है, मुसोलिनी है, ये दोनों का ना है प्रतिबंध कोई नहीं लगाएगा जी, ठीक है किया, क्योंकि इससे दुश्मनी चलता था। अब एक राष्ट्र दो राष्ट्र, ये दोनों तो अलग हो गया, यानी कि बेचारा क्या राष्ट्र संघ को महत्व देगा नहीं, ये भी राष्ट्र संघ को महत्व देगा नहीं, ये दोनों भी मना कर दिया तो राष्ट्र संघ को महत्व देगा नहीं, तो क्या दो गो से राष्ट्र संघ बनेगा, चल पाएगा, दो गो से नहीं, यानी कि कुल तो विरोध हो गया। तो यानी कहने का मतलब सब विरोध हो गया, राष्ट्र संघ का कोई वैल्यू ही नहीं देने लगा। जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं देने लगा तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहा, किसका, राष्ट्र संघ का। कह रहा है रोका। इससे अंतर्राष्ट्रीय की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्वक नीति का राष्ट्र संघ में कोई विरोध नहीं हुआ। संघ के सदस्य के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल प्रदान किया। वस्तुतः हिटलर अपनी प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और उसका व्यापक प्रतिरोध न देखकर साम्राज्य विस्तार करता था। और ये हर एक जो भी हिटलर काम करता था, हिटलर बहुत था होशियार। बोल कैसे कहते हैं सर हिटलर होशियार था, हिटलर पहले लड़ता था, इससे आक्रमण किया और देखा पहले कि आक्रमण किए तो कौन बोला कौन नहीं बोला, और जब कोई नहीं बनता था इस पर पूरा हड़प लेता था। हिटलर कौन था, जर्मनी के चांसलर था। अब जर्मनी का क्या था, चांसलर था। जर्मनी के चांसलर था तो सब क्या कर लेता था, अपना ही कर लेता था। अब कोई नहीं बोलता था, प्रतिक्रिया को देखता था कि कोई देश नहीं बोला, इसका मतलब कोई अगला देश पर हमला करने से पहले देख लेता था यह कि यह जो देश है किसके साथ संबंध इसका अच्छा है, और उस देश के साथ पहले संबंध ही अच्छा बनाता था, उसके बाद इस देश को हमला करके अपना लेता था। ये किसका था, हिटलर। कौन लर, हिटलर। बोल सर एच कह लेते हैं, एच मतलब हिटलर, हिटलर स्टार्ट होता है एच से। करा 1930 की विश्व आर्थिक मंदी ने, विश्व आर्थिक मंदी कब आया, 1930 के बीच में, यानी कि 1929 से 30 के बीच में विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों और आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की अपनी सेना का नहीं होना, ये ऐसा हुआ क्या, राष्ट्र संघ का अब कोई देश महत्वहीन देने लगा। आई जब चाहे भी काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए सहयोग नहीं कर पाता। बोल क्यों नहीं सहयोग कर पाता सर, हमको थोड़ा बढ़िया समझाइए, हमको समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए पूरा क्या है, देश है, देश में जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में कौन है हेड, प्रधानमंत्री। कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग कहते हैं पीएम। कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो ये जब भारत में पूरा शासन चलाएगा तो किसके थ्रू शासन चलाएगा, सैनिक के थ्रू शासन चलाएगा। कोई भी चीज़ होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई चीज़ बंद कराना है, चालू कराना है, तो किसके द्वारा कराएगा, सैनिक के द्वारा चलाएगा, यानी कि सैनिक यानी कि पुलिस के द्वारा करवाएगा। और उस देश का पुलिस ही नहीं हो तो ये किसके द्वारा लागू करवाएगा नियम कानून। तो बोल सर ये तो कोई दिक्कत वाला बात हो गया, किसी के द्वारा नहीं लागू करवा सकता। तो जब किसी द्वारा लागू, यानी कि कह सकते हैं देश, किसी भी देश में या किसी को मुद्दों को लागू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी जरूरी कौन होता है, सैनिक होता है, यानी कि पुलिस होता था। जो कि तो इसी कारण क्या होता है, लागू होता है। जैसे बता देते हैं, आपके गांव में लड़ाई हुई और आपके गांव में लड़ाई हो गए तो कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन पुलिस आएगा तो सब डर के भाग जाएगा। लेकिन बताइए अगर पुलिस नहीं हो
आपके आसपास पुलिस ही नहीं हो तो लड़ाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ते जाएगा। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर पुलिस को फ़ोन करके बुला दिएगा तो रुक जाएगा। और इसी यही कहा जाता है कि जब पुलिस नहीं हो, सिपाही नहीं हो, सैनिक नहीं हो अपना, तो क्या कुछ कर सकता है? कोई आकर बोलेगा जाइएगा कोर्ट में, जाइएगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा, जज ऑर्डर देगा, ऑर्डर जाके गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार करेगा कौन? सैनिक तो है ही नहीं है, तो करे आप, पुलिस तो है ही नहीं, तो करेगा कौन गिरफ्तार? कोई नहीं। यानी मेन रूप से नियम कानून लागू किसके द्वारा करवाया जाता है? पुलिस के द्वारा और सैनिक के द्वारा। और इसका जो नियम लागू बनाता था तो इसको भी तो पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन यही एक दुर्भाग्य था कि राष्ट्रसंघ का अपना सेना यानी कि सैनिक कोई नहीं था। अब सेना नहीं है, सैनिक नहीं, तो कभी पालन करवा पाएगा? नहीं कर पाएगा। राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान, जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रारंभ भी नहीं हो पाते थे, उसके सफलता के कारण थे। और जो ये प्रतिबंध लगाता था वो प्रभावित नहीं हो पाता था। यानी कि जिस राज्य पर, जिस देश पर यह प्रतिबंध लगा पाता था, उस देश पर प्रतिबंध ही नहीं हो पाता था। क्यों नहीं प्रतिबंध हो पाता था? क्योंकि सेना नहीं, राष्ट्रसंघ का अपना सेना नहीं था। और सेना नहीं तो ये रूल फॉलो नियम बना दिया, लिख के दे दिया। लेकिन इसको फॉलो कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जो कि फॉलो कराने वाला कोई तो था ही नहीं। अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रीय संघ का यदि मूल्यांकन किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय संघ कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले में असफल रहा, कह सकते हैं कि बहुत सारे कुछ मामले में राष्ट्रसंघ क्या रहा? असफल रहा, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया, किस प्रकार से राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देश में किस तरीक़ा से सहयोग किया जाता है जब महामारी फैलता है। जैसे अभी भी महामारी फैला है तो आप देखते होंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 का टीका देखते होंगे आपको दिया जा रहा होगा, तो इसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। अब जब सहयोग ही नहीं किया जाता तो इसमें किस तरीक़ा से सहयोग किया जाता है किससे पता चला? राष्ट्रसंघ के ही पता चला। वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत थी। यही कारण था कि जो अभी राजनीतिक चल रहा था उसके लिए प्रेरणादायक था। इसके गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया था। यही कारण था कि एक तरह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर किस प्रकार से कौन सा व्यवस्था कैसे चला जाता है और कि इसमें क्या क्या त्रुटि नहीं होना चाहिए, सभी राष्ट्रों को ही बताया था राष्ट्रीय संघ ने। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षा का परिणाम था। यही कारण था कि इसी के अनुभव से सीखकर राष्ट्र संघ नहीं बना, क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ अगले वीडियो में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN, क्योंकि यू से यूनाइटेड यू से स्टार्ट होता है, नेशन N से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन O से स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, पढ़ेंगे, बुझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए यदि आपको समझ में आता है तो। यदि आपको समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार से परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम या कोई सुझाव देना हमें चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।